आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमको दिया गया है कि एक कोका कोला की बोतल को उसके पतले भाग से पकड़कर घुमाने पर बुलबुला किस स्थान पर रहेगा। ठीक है, तो कोका कोला का बोतल लेकर आते हैं हम। ये देखिए, अब यहाँ पर जो हमको बुलबुला देखना था तो हम बोतल में देखेंगे। अब ये देखिए, ये वाला बोतल जो है यहाँ पर, इस पे बुलबुला ऊपर दिख रहा है। अब बुलबुला ऊपर क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसका भार कम है और ये कोक जो है, मतलब लिक्विड जो है, द्रव जो है, उसका भार अधिक है, इसलिए यह नीचे पर है। ठीक है, दर्शा देते, ये जो कोक है ये द्रव है। ठीक, द्रव का भार जो है वो बुलबुले, मतलब ऊपर में गैस के जो गोले बने हुए बुलबुले, उसका भार ऊपर है, कम है, इसलिए वह ऊपर है। ठीक है, बुलबुला ऊपर है और द्रव नीचे है। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया है कि पतले भाग, नेक यानी गर्दन, मतलब इसको पकड़कर अगर हम इसको घुमाएं तो बुलबुला किस स्थान पर रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस बोतल को घुमा लेते हैं, हम टेढ़ा कर लेते हैं और इसको कहाँ से पकड़कर घुमा रहे हैं? हम गर्दन से पकड़कर घुमा रहे हैं। ठीक है, अब किसी भी अगर बोतल या पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लो, उसको घुमा रहे हैं तो घुमाने पर क्या होता है, अंदर की तरफ एक बल लगाना रहता है, केंद्र की तरफ, किसी भी केंद्र के प्रत्यय ये तो घूम रहा है और ये क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। तो केंद्र बिंदु के प्रत्यय यह घूम रहा है तो केंद्र बिंदु की तरफ एक बल लगाना अनिवार्य हो जाता है, v की घात 2/r। ठीक है दोस्तों, तो यह बल जो है अंदर की तरफ लगेगा तभी ये घूम पाएगा। अंदर की तरफ हम अपने हाथ से पकड़े तो हाथ में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है हमारे घुमाने के लिए, वही इसको बल प्रदान कर रहा है। वो तनाव बल नहीं होता तो यह बाहर की तरफ गति करता। तो बाहर की तरफ गति क्यों करता? अंदर की तरफ बल आवश्यक है इसलिए। ठीक है, बाहर की तरफ गति कौन कर रहा है? यहाँ पर द्रव कर रहा है, क्योंकि द्रव का भार अधिक है और द्रव को रोकने के लिए यहाँ पर क्या है, बोतल है। ठीक, लेकिन बुलबुले का भार कम है, इसीलिए बुलबुले जो है वह अधिक अंदर की तरफ है, ठीक, बाहर की तरफ नहीं है। या फिर हम एक काल्पनिक अपकेंद्रीय बल की कल्पना कर सकते हैं। अंदर की तरफ अभिकेंद्र बल हमको चाहिए रहता है, वो अगर नहीं मिलता तो हम उसको बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल मानकर अंदर की तरफ संतुलन करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे यहाँ तनाव बल से संतुलित करते जो हमारे हाथों द्वारा लगाया जा रहा है। तो अपकेंद्रीय बल जो है बाहर की तरफ लगेगा, मान क्या रहेगा, समान, जो अभिकेंद्रीय बल का है उसी की समान। ठीक है, वेग और जो प्रतिक्रिया बल है वो दोनों के लिए जो त्रिज्या है और जो वेग है वो समान रहेगा। किसके लिए? दोनों के लिए, द्रव के लिए भी और बुलबुले के लिए भी। लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। द्रव्यमान किसका ज्यादा है? द्रव का ज्यादा है। द्रव का द्रव्यमान जो है वो अधिक है, किससे? बुलबुले के द्रव्यमान से। ठीक है, तो इस तरीके से द्रव जो है बाहर की तरफ अधिक बल लगेगा द्रव पर, अब केंद्रीय बल। ठीक है, या फिर अंदर की तरफ अधिक बल की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो द्रव है वो बाहर की तरफ रह जाएगा, बुलबुला अंदर की तरफ रह जाएगा। ठीक, तो बुलबुला गर्दन की तरफ ही रहेगा, जो नेक है ना पतले भाग की तरफ बोतल का, उसी तरफ रहेगा बुलबुला। बुलबुला किस स्थान पर रहेगा हमसे पूछा गया, तो हम क्या बताएंगे, पतले भाग पर रहेगा। क्यों? क्योंकि बुलबुले का द्रव्यमान कम होने के कारण द्रव की अपेक्षा बाहर की तरफ बुलबुले पर कम बल लगेगा। यही हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।